क्या आपको या आपके रिश्तेदार को या आपके किसी पड़ोसी को किसी पुलिस के बड़े अधिकारी या किसी सीबीआई, सीआईडी या ऐसे किसी आला हकीम बड़े अधिकारी का फोन या वीडियो कॉल आया है जिसमें उसने ये कहा है कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है? नमस्कार, मेरा नाम है चंदन मिश्रा। मैं आपका प्रोफेशनल मेंटर और आपको मैं तरह तरह की रोचक घटनाओं के बारे में कुछ नई जानकारियां, लीगल प्रोसेस, बैंकिंग प्रोसेस, फाइनेंस प्रोसेस से संबंधित जानकारी देता रहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल अरेस्ट की। काफी टाइम से आप लोग सुनते आए होंगे कि किसी व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट कर लिया गया और उसके खाते से पैसा उड़ा दिया गया, उसके खाते से सारा पैसा निकाल लिया गया। ऐसी घटनाएं हमारे आसपास, हमारे साथ, हमारे किसी रिश्तेदार के साथ या हमारे पड़ोसी के साथ हो सकती है, जिसमें किसी भी व्यक्ति के पास, आप हो, हम हो, किसी के पास एक वीडियो कॉल आती है जो व्हाट्सएप के जरिए होगी या किसी अन्य ऐप के जरिए होगी और आपको ये कहा जाएगा कि आपके खाते में अन्य किसी माध्यम से पैसा आया है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, इस कारण से आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। आपको अपने अधिकारी होने का एक दबदबा दिखाया जाएगा। आपको ये बताया जाएगा कि मैं फला अधिकारी बोल रहा हूं, मैं फला कोतवाली से बोल रहा हूं या मैं इस डिपार्टमेंट से बोल रहा हूं, और आपको ना ही अपने रिश्तेदार को फोन करना है, ना किसी को फोन करना है, नहीं तो आपके ऊपर कार्यवाही होगी। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपका बेटा गलत गतिविधियों में पाया गया है जिसके कारण इस कोतवाली में उसको बंद किया हुआ है। अगर आप इतना पैसा समय पे नहीं देंगी तो उसका चालान करके जेल भेज दिया जाएगा। इस तरीके की घटनाएं आमतौर पे हम लोगों के साथ होती हैं और हम लोग डर जाते हैं, और डरने के बाद सामने वाला जो अधिकारी बना बैठा हुआ है वो जैसा जैसा कहता जाता है हम वैसा करते हैं, और हमको ये पता चलता है कि हमारे अकाउंट से सारा पैसा खा लिया गया है, निकाल लिया गया है। यह एक हीनियस क्राइम है। इसमें बीएनएस की धारा 204 जो लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट का रूप धारण करती है, बीएनएस की धारा 308 जो जबरन वसूली का काम करती है, बीएनएस की धारा 318 जो धोखाधड़ी चीटिंग का काम करती है, आईटी एक्ट 66D कंप्यूटर के जरिए प्रतिरूपण यानी चीटिंग, फ्रॉड करना। इस तरीके से इन धाराओं में जो संबंधित व्यक्ति है उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है, लेकिन इसके लिए आपको सजग रहने की जरूरत है। ऐसी कॉल्स कभी पुलिस डिपार्टमेंट डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई भी चीजें नहीं करता है। कोई भी अधिकारी ऐसी घटनाओं में संलिप्त नहीं होता है। जब भी ऐसा कुछ होगा तो आपसे घर पे आपको कोतवाली बुलाया जा सकता है, आपके घर पे पूछताछ की जा सकती है। इनिशियल स्टेप पे अगर मान लीजिए कि आपके बैंक खाते में कोई पैसा आ गया है कहीं से, तो आपको बैंक से संपर्क होगा, बैंक मैनेजर आपको बुला सकता है या ऐसी घटनाएं घटेंगी। लेकिन कोई भी अपने आप को बड़ा अधिकारी कहने वाला व्यक्ति वो आपको वीडियो कॉल के थ्रू ये नहीं कह सकता कि आपको डिजिटल अरेस्ट किया जाता है। आपको फोन नहीं करना है, आपको किसी से बताना नहीं है, नहीं तो आपके ऊपर कार्यवाही होगी, आपको इतने साल की सजा हो जाएगी। ऐसी तरकीब इस्तेमाल करके जो हमारे देश में ठग बैठे हुए हैं, जो साइबर क्रिमिनल बैठे हुए हैं, वो आपका पैसा, आपकी मेहनत की कमाई मिनटों में उड़ा देते हैं और आपको लगता है कि शायद मुझसे कोई गलती हो गई थी, मैंने कोई क्राइम कर दिया गया। अगर ऐसी घटना आपके साथ होती है तो आपको सजग रहने की जरूरत है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आपको तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पे कॉल करना है या cybercrime.gov.in पे आपको लॉगिन करके इसकी सूचना देनी है कि इस नंबर से हमारे पास कॉल आई थी, ऐसी घटनाएं हुई थी। जो संबंधित व्यक्ति होगा उस नंबर से या उस आईडी से, जिस आईडी से वीडियो कॉल आई है या आपको टेलीफोनिक आपसे कन्वर्सेशन हुआ है, उसके ऊपर हमारी साइबर टीम जो बैठी हुई है वो कार्यवाही करेगी और ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करके पकड़ेगी। और लगातार ऐसी कार्यवाहियां चल रही हैं, लोग पकड़े जा रहे हैं और उनसे पूछताछ हो रही है या वो जेल जा रहे हैं। तो सावधान रहें, सजग रहें।
और ऐसी रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल योर लीगल चैम्बर, हमारे फेसबुक पेज योर लीगल चैम्बर, हमारे इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको कानूनी दांव पेच से संबंधित, फाइनेंस, बैंकिंग से संबंधित नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहे। थैंक यू।